दिन किसी को दोष देने का नहीं है, इसीलिए कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो कि लगे कि हम तर्क और वितर्क कर रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सभी मुद्दों पे चर्चा के लिए कमेटी बन गई है और सकारात्मक रूप से जब संवाद होगा तो मसले हल होंगे। लेकिन कांग्रेस जो राजनीति कर रही है उस पे मैं एक बात जरूर कहूंगा कि किसान तो आज गुड़ बांट रहे थे, आपका चैनल दिखा रहा था, लेकिन उस गुड़ के आसपास कुछ राजनीतिक मक्खियां भी भिनभिना रही थी। श्रेय लेने की होड़ लगी थी, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो। और कांग्रेस के लिए कह रहा हूं, उन्होंने आज ट्वीट किया, चित्रा जी, टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान। तो मैं भी कहूंगा, एक है भारत, भाजपा और किसान, तुम्हारी क्या है पहचान? तो भारत और भाजपा और किसान तो एक है, कांग्रेस की तो कोई पहचान ही नहीं है। और ये उसके बाद भी बीच में आते हैं केवल और केवल श्रेय लेने के लिए, राजनीति करने के लिए, जब राजनीति का अवसर नहीं है और इनके पैरों के नीचे राजनीतिक जमीन फिसल चुकी है। हाँ, ठीक है, इस पे अभय दुबे जी जल्दी से आप जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया इंतजार कर रहे हैं। अभय दुबे जी वो कह रहे हैं कि आपके तो पैर के नीचे जमीन ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसानों को आगे करके पीछे से अपनी राजनीति करने की कोशिश करती है कांग्रेस पार्टी। माथे पे रख के हाथ बहुत सोचते हो तुम, भगवान कसम बताओ हमें माजरा है क्या? अरे गौरव भाटिया जी यही सारी बातें कहा करते थे 2014 में जब जमीन हड़पने का अध्यादेश लेकर आए थे। घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था समूचे विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और किसान ने। हम तो पहले दिन से कह रहे थे प्रधानमंत्री जी मान लीजिए, सबसे पहले हम माला पहनाने आएंगे, लेकिन आपने क्या दिया? उपहार की अपेक्षा उन 700 किसानों की शहादत, और रोन दिया आपके देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने। और जो गाड़ी प्रयुक्त की वो गृह राज्य मंत्री की थी, 120B का अपराधी आज भी खुला घूम रहा है। ये तुम्हारी रिपोर्ट है नेशनल सैंपल सर्वे की, जिसमें बता रहे हैं कि फसलें समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जा रही है। धान सिर्फ 14%, रागी 0%, सिलसिलेवार पूरी लिस्ट दी। और आपने लोकसभा में बताया कि जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का कानून है, जो पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया, उसके अलावा सारे प्रावधान पहले से लागू थे। देश को गुमराह करना बंद कीजिए, पूंजीपतियों को पूछने वाली बाकी लोगों के पास भी। ठीक है अभय दुबे जी, ठीक है सर, समझ गई। आपने जो पहले बातें कही थी उसी को आप रिपीट कर रहे हैं। आप बोलिएगा, लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया और माधव आनंद जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया, लेकिन कहा जा रहा है कि आपके मुखिया भी श्रेय लेने की होड़ में आगे आ गए। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सपा की रथ दौड़ गई, इस वजह से सरकार को झुकना पड़ा? बताइए। चलिए इस बात का एहसास तो हुआ, इसी के मतलब ये खबर दूर तक है। मैं तो कहूंगा कि समाजवाद भारत की जीत हुई है और पूंजीवाद भारत आज हार गया है। समाजवाद भारत हमेशा से ये बताता है हिंदुस्तान के अंदर में कि एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तानाशाही नहीं चलती है, यहाँ आप किसी के ऊपर में कोई चीज थोप नहीं सकते हैं। यहाँ पे जन आंदोलन शुरू होता है, और जब जन आंदोलन शुरू होता है, किसी भी समस्या को लेके जनता खड़ी होती है, तो सरकार को, तानाशाह को झुकना पड़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार झुकी और समाजवाद भारत जीता है। इसलिए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही थी, क्योंकि ये सत्ता, इनको सत्ता पाने का शौक है, ये सत्ता चाहते हैं किसी कीमत पे। अब इन्हें एहसास हो गया है कि हिंदुस्तान का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान एक साथ आके खड़ा हो गया है और इनकी सत्ता नहीं आने वाली। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस की आप बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। 24 घंटे भी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अभी नहीं हुए, 24 घंटे नहीं हुए चित्रा जी। जो लाखों की भीड़, जो हुजूम देखने को भारतीय जनता पार्टी को मिला, अपने सत्ता देख